अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार तो है ही है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ना सिर्फ आप खुद खा सकते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी खिलाएं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। मैंने और आपने बहुत से लोगों ने अपने बचपन में इस तरह की चीज़ें अपने बड़े बुज़ुर्गों को बनाते हुए देखा है। जैसे ही सर्दी आती है कहीं पे गजरेला बनने लग जाता है, कहीं पे खोया बनने लग जाता है, कहीं पे पंजीरी होती है और कहीं पे बेसन की दाल बनाई जाती है। तो अगर इस सब के पीछे देखें ना, लॉजिक तो समझ आती है कि सर्दियों में इतनी ढेरों ये चीज़ें बना के रख ली जाती थी। हमारे बुज़ुर्ग बना के ये रख लिया करते थे, स्टोर कर लिया करते थे। तो इस बात के पीछे कोई तो वजह है। और साथ ही हम लोग ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि पहले की सेहत और होती थी, अब की वो वैसी सेहत नहीं है। लेकिन ये देखना कि हम लोग अपनी सेहत का ख्याल कितना रखते हैं। मुझे खुद इस तरह की कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती थी, कुछ भी हमारे घर में बनता था मैं नहीं खाती थी। उसकी और कोई वजह नहीं होती थी, बस मुझे जायका ही नहीं अच्छा लगता था। खैर, ये जो सारी आप चीज़ें देख रहे हैं ना प्लेट्स में, ये सारी मैंने जर्मनी में ही ली है, मैंने यहाँ की मार्केट से ली है। ये जो आपको फूल मखाने नज़र आ रहे हैं ये मैंने लिए थे पाकिस्तानी शॉप से। बाकी फिर 4 मगज़ थे, वो भी मैंने पाकिस्तानी शॉप से लिया। बाकी की सारी जो चीज़ें वो मुझे यहाँ से मिल गई। सूजी भी मैंने यहाँ से ली, गुड़, फूल मखाने और 4 मगज़, ये 3 चीज़ें आई थी पाकिस्तानी शॉप से। बाकी सारी जो है ना वो मैंने जर्मन मार्केट से ली थी। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया कि आपने कहाँ से लिया, वो चीज़ें भी बताएं। 1 कप जो है ना वो भर के 2 कप मैंने लिए थे फूल मखाने, 1 कप था पिस्ता था, काजू भी 1 कप थे और बादाम 1 कप थे। बाकी जो सीड्स थे ना सारे पम्पकिन सीड्स थे, सूरजमुखी के बीज थे। इसके अलावा जो 4 मगज़ थे, ये सारी चीज़ें मैंने आधा कप ली थी। किशमिश जो है वो भी मैंने तकरीबन आधा कप ली थी, क्योंकि बहुत मीठी हो जाती है तो अपनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स मैंने लिए थे आधा कप, क्योंकि मुझे उनका जायका इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वो बहुत ज़्यादा नहीं लिया, आधा कप मैंने लिया कितने कि जितने मैं खा सकूं। इसके अलावा सारी चीज़ों को आपने रोस्ट करें। मखाने जो है इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया था। बादाम और पिस्ते के अंदर मैंने थोड़ा सा देसी घी बनाया था। देसी घी भी मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। नॉर्मल जो हमें बटर मिलता है वो बटर लेके उसी से मैंने देसी घी बना लिया। और बटर इतना अच्छा था, रामा का था और कैरी गोल्ड का था। उनमें से कोई आधा केजी कम निकला होगा घी, नहीं तो जितना बटर था उतना ही घी भी निकला है। सारी चीज़ें हम इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इनको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद, क्योंकि ये बहुत गर्म होती हैं। इसके अलावा मैं वैसे बना रही हूँ पंजीरी में मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ लोग इसमें चीनी भी डालते हैं। मैं पर्सनली मीठे की कोई बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें गुड़ भी डाला है। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि ब्राउन शुगर जो है वो एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर फिर भी बेटर होती है। सारी चीज़ें जो है वो मैंने ड्राई रोस्ट कर ली थी। इस पे टाइम ये लगता है कि पिस्ता जो आपने निकालना होता है उसके दाने निकालते हुए टाइम लगता है, अखरोट के दाने निकालते हुए टाइम लगता है। अच्छा, पहले मैंने चॉपर में डाली चीज़ें, लेकिन मैंने महसूस किया कि चॉपर में उतनी बारीक नहीं हो रही चीज़ें जितनी हम जो स्पाइस ग्राइंडर होता है उसके अंदर होती है। तो मेरे पास ये भी था। फिर मैंने जो अलसी है ना उसको इसके अंदर किया। जो बीज थे, सूरजमुखी के बीज थे, पम्पकिन सीड्स थे और 4 मगज़, इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक करना था, क्योंकि मुंह में जाके इनका जायका कैसा लगता है वो नहीं पता। तो हमें ढेर सारे न्यूट्रिशंस भी चाहिए अपने अंदर, और ये है कि जायका भी इतना वो आपको ना लगे। अच्छा, इस चीज़ के बारे में मैंने सुना है कि ये आप जो मल्टी वाइटामिन हम खाते हैं जिसमें B12 होता है, बायोटीन होती है, जिंक होता है, मतलब इस तरह के जितने भी जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेयर्स के लिए जो चीज़ें अच्छी होती हैं ना वो सारी इसमें पाई जाती हैं। आपकी लेज़ीनेस ख़त्म होती है,
आपके जोड़ों में जो दर्द रहता है वो ख़त्म होता है। जैसे आप अलसी में ढेर सारा फाइबर पाया जाता है। फाइबर आपके मैदे के लिए अच्छा होता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो उसका हल करता है। बालों के लिए ज़बरदस्त होता है। आपने देखा है कि कितनी होम रेमेडीज़ में बालों के लिए अलसी बता रहे होते हैं। अलसी आपको धड़ाधड़ यहाँ की मार्केट से मिल रही होती हैं। अच्छा, 2 चीज़ें इसके अंदर नहीं मैं डाल सकी, वो मिसिंग है, वो मेरी अपनी सुस्ती कह ले। मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसके अंदर वाइट तिल भी डालूंगी, सेसमी सीड्स और पॉपी सीड्स में डालूंगी इसके अंदर। ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं इन्हीं मार्केट्स में से। DM से भी आपको मिल सकती है और रेवे से भी मिल सकती है। तो लेकिन मैंने ये सारा सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था और मैं जब बनाने लगी तो मुझे याद आया कि वो चीज़ें तो मैंने डाली ही नहीं। खैर, मैंने कहा अभी के लिए उसको स्किप करते हैं। एक ये जो आप मेरे हाथ में आपने बॉल देखा है ना प्लास्टिक का, ये भर के मैंने सूजी का लिया था। ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसके अंदर फिर मैंने डाला देसी घी। देसी घी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाला था, इतना ही डाला जिसमें मुश्किल से सूजी जो है ना वो हमारी हो जाए ब्राउन। जहाँ पे देख रहे हैं सूजी का कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। सूजी आपको लिडल से भी मिल जाती है, नेटो से भी मिल जाती है। बस आपने ये देखना, बेकिंग वाले सेक्शन में आपको मिलेगी। तो एक होती है बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में होती है और एक होती है हार्ट होती है। उसको दानेदार जो होती है उसके ऊपर उन्होंने हार्ट लिखा होता है। हार्ट ग्रीस मेरे ख्याल से बोलते हैं सूजी को। आपने वो लेनी है। तुर्किश मार्केट से भी आपको सूजी मिल जाती है और पाकिस्तानी जो शॉप्स है वहाँ से तो मिलती ही मिलती है। लेकिन जो मिलती है ना आपको इनकी लोकल स्टोर से जर्मन, तो वो सस्ती मिलती है, वो ठीक भी होती है। मैं हमेशा से हलवा या सूजी कुछ भी बनाना हो तो मैं यही करती हूँ। खोपरा मैंने लिया था जो बेकिंग वाले सेक्शन में बादामों के साथ जो उन्होंने पाउडर बना के रखा होता है, उसका भी जायका बहुत अच्छा होता है। जैसे ही सूजी हमारी कलर चेंज किया, उसके अंदर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए और लास्ट में यहाँ पे मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ गुड़। कुछ लोग यहाँ पे जो आपका बर्तन होता है वो स्टोव बंद कर देते हैं, साइड पे कर लेते हैं और फिर उसके अंदर मीठा मिक्स करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा क्रिस्प अच्छा लगता है, इसलिए जो गुड़ है ना इसको भी मैं इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। इसमें आप कह लें कि आधी जो क्वान्टिटी है ना वो सूजी की और गुड़ की, और बाकी जो आधे है ना सारी चीज़ें वो इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। डेली आपने इसके 2 से 3 चम्मच भी खा लिया ना, इसका एक तो जायका ज़बरदस्त होता है, बहुत मज़ेदार होता है। सर्दियों में चाय के साथ दिल चाह रहा होता है, बच्चे खा लें तो सोने पे सुहागा। प्लस आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत बहुत अच्छी होती है। मर्दों के लिए औरतों के लिए दोनों के लिए ये ज़बरदस्त होती है। मुझे ख़ुद नहीं पता था कि ये इतने सारे जो बीज होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए कितने अच्छे होते हैं। मैंने खुद इन पर रिसर्च की, फिर मैंने ढूंढा, मुझे पता चला कि ये यहाँ के जो लोकल स्टोर्स होते हैं वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो फिर मैंने ये ट्राई किया और सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। पंजीरी मैं हमेशा से बनाती हूँ, ढेर सारे मैं उसमें ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे से नहीं खाई जाती, लेकिन ये होता है कि 2-3 चम्मच सुबह नाश्ते में और 2-3 चम्मच शाम की चाय के साथ में खा लेती हूँ। आपका सांस फूला रहता है, आपको जोड़ों में पेन रहती है, आपकी ठंड नहीं जाती। मसल्स पेन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी कमर के पीछे जैसे नेक के पीछे आपको थकावट रहती है, आपके शोल्डर्स थके रहते हैं। ऐसी सारी सिचुएशन में ये ज़बरदस्त है। आपको थायराइड शील्ड रोज़े का आपको मसला, फिर भी आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। और ज़ावियार को बहुत पसंद आई थी, जब से मैंने बनाई है माशाल्लाह से ये भी खाता है। और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना उनका कुछ भी नुकसान नहीं है, बल्कि वो आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।